किसने गुम किए ये नहीं पता चला। ये गुम का कुछ नहीं पता। तो कोई नौकर भी नहीं है, खुद ही संभालना है, अलमारी में रखनी है, किसी बक्से में रखनी है। बाहर वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी अगर डिग्री गुम हो सकती है तो फिर तो आधे पाकिस्तान के नौजवानों की डिग्रियाँ गुम हो। तो इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स में मियाँ साहब को जमा करानी होगी, तो गुम हो गई है तो वहाँ के लिए भी चाहिए। और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो एडमिशन था, वहाँ से वो फिर निकाली गई या जान छोड़ाई उन्होंने, क्योंकि उनसे मेडिकल की तालीम हो ही नहीं। तो अगर 340 फर्ज करें 400 में से होते तो फिर तो मेरिट बन रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ है। पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ की बीए की डिग्री गुम हो गई है और उन्होंने जामिया पंजाब में डुप्लीकेट डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दिया है। किसने गुम किया ये नहीं पता चला। ये गुम का कुछ नहीं पता। अच्छा, ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प अलग खबर है, बड़ी मुख्तलिफ। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हम सबको ही पता है कि उनकी औलादों की तादाद, लेकिन गलती से वो उन्होंने कर दिया था या हो गया था कि एक जो है वो तादाद में कमी हो गई थी। तो अब एग्जैक्टली वो हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए भी थे। अब ये जो है मियाँ साहब की डिग्री गुम हो गई है, ये मतलब ये मेरे और आपके जैसे मामलात तो है नहीं कि कोई नौकर भी नहीं है, खुद ही संभालना है, अलमारी में रखनी है, किसी बक्से में रखनी है। किसने की है? हाँ, तो गुम किसने किया? हम लोग तो होते ना, कहाँ गई अम्मा, चप्पल उठा लेती, कहाँ गई बताओ। ये किसने गुम किया? इनकी तो जरूरत फौज होती है इन लोगों की, एक मुलाजमीन की, कि जो संभालेगी तमाम चीजों को। गुम किसने किया? 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी अगर डिग्री गुम हो सकती है तो फिर तो आधे पाकिस्तान के नौजवानों की डिग्रियां गुम हो चुकी हैं। मतलब ये मुझे हैरानी है कि मियाँ साहब, लेकिन हैरानी लोग ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट क्यों करवा रहे हैं भाई। हाँ देखें, मियाँ साहब मुमकिन तौर पर वापस भी आ रहे हैं और वापस आएंगे तो हो सकता है कि मियाँ साहब को, अगर ये मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ, हाइपोथेटिकल, तो अगर मियाँ साहब को जेल जाना पड़ा, जिसके अब चांसेस शायद कम हो जाएंगे, जब मियाँ साहब आएंगे तब जब मामलात तय हो जाएंगे, चीज़ें सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर जेल जाना पड़ा, अगर आप तो जुमले के साथ हाँ, अगर जेल जाना पड़ा तो मियाँ साहब बेहतर क्लास के लिए ये दिखाएंगे कि जी मैंने बीए पास किया और मुझे जेल में बेहतर क्लास दी जाए। आपको पता है उनका स्पोर्ट्स कोटा में किसमें सिलेक्शन हुआ था? वेट लिफ्टिंग। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी ये कि मियाँ साहब शायद इसलिए डिग्री वापस हासिल करना चाहते हैं, गुम कर दिए। दूसरी पॉसिबिलिटी, इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इलेक्शन भी करीब आ गए हैं, तो इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स में मियाँ साहब को जमा करानी होगी, तो गुम हो गई है तो वहाँ के लिए भी चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, हो सकता है मियाँ साहब ना आ रहे हो। अच्छा, डिग्री को क्या करना है? पॉसिबिलिटीज है ना। तो अगर वहाँ वो कहीं किसी जगह की शहरियत वगैरह अप्लाई करते हैं तो स्कोर होता है ना, वीज़ा स्कोर। अच्छा। जिस तरह हाँ, वीज़ा एप्लीकेशन में स्कोर होता है, तो मुमकिन है उसके लिए चाहिए। तो मियाँ साहब को दोबारा बीए करना पड़ेगा। तो मियाँ साहब मुमकिन इसलिए चाहिए। मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ, लेकिन मतलब कोई अजीब हैरान कुन खबर है। अब ये डॉक्यूमेंट भी लोग देख रहे हैं। मियाँ साहब ने इस डिग्री के हुसूल के लिए जो पैसे पह जमा करा दिए, 2990 रुपये। हाँ। और स्पोर्ट्स कोटा पर उनकी सिलेक्शन हुई थी। 340 उनके मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं, पता नहीं है कि कितने। अच्छा, जीसी यूनिवर्सिटी जो है, जिसे हम जिसके पढ़ने वालों को हम कहते हैं रावियन जी, तो ये वो इदारा है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। ये तो बाद में हुआ ना, पहले जीसी था गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज वो इदारा है कि जिसे कहते हैं फख्रे साउथ एशिया, हिंदुस्तान की, मौजूदा हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ की फारिग तहसील है। यहाँ जो होता है ना एडमिशन, वो होता है ना ड्रीम एडमिशन, जीसी का पढ़ा हुआ है। तो मियाँ साहब जो हैं वो जीसी के पढ़े हुए हैं, लेकिन अब इस डिग्री के चक्कर में खुल रहा है कि वो कैसे जीसी के पढ़े हुए हैं। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में डॉक्टर यास्मीन नची साहिबा बार बार बताती है, वैसे भी पूरे पाकिस्तान को पता है। नादिया जमील साहिबा एक्ट्रेस जो, उन्होंने भी बताया था कि वो गालिबन उनके साथ पढ़ती थी, तो किस तरह का उनका रवैया होता था। तो और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो एडमिशन था, वहाँ से वो फिर निकाली गई या जान छोड़ाई उन्होंने, क्योंकि उनसे मेडिकल की तालीम हो ही नहीं थी। फिर वो कहती हैं मैंने
MA इंग्लिश किया, लिटरेचर, तो अदब। हाँ, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात से वापस आए मियाँ साहब की तरफ। मियाँ साहब का GC में एडमिशन जी, रावियन मियाँ साहब, वो हुआ स्पोर्ट्स कोटा पे। अच्छा, हमने हमेशा क्या देखा कि मियाँ साहब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, उसकी तस्वीरें भी हैं जी, ठीक है। और इमरान खान साहब उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो अपने अंपायर होते थे उनके साथ जिमखाना में क्रिकेट खेलते थे। और मियाँ साहब को जब इस पंजाब की वजारत के लिए मज़हर अब्बास साहब बताते मुंतखब किया गया, तो वो जिमखाना में एक मैच खेल रहे थे और तब वहाँ पर जनरल जिलानी ने बुलाया था मियाँ साहब को कि आ जाएं, और मियाँ साहब जो थे वो ग्राउंड से गए थे। तो मियाँ साहब बैटिंग छोड़ छाड़ के गए थे कि अब मेरी सियासी इनिंग्स शुरू हो रही है, ये वाली इनिंग्स छोड़ दें। तो मियाँ साहब तो क्रिकेट खेलते थे। GC में मियाँ साहब का एडमिशन हुआ स्पोर्ट्स कोटा में वेट लिफ्टर की हैसियत से। ना करें, हाँ, ये उसमें लिखा हुआ है वेट लिफ्टर की हैसियत से स्पोर्ट्स कोटा पर मियाँ साहब का एडमिशन तस्वीर किए जाते हैं वेट लिफ्टिंग। तो मियाँ साहब जो हैं, देखिए ना, वो अगर एक बंदा कॉलेज एडमिशन, ये ग्रेजुएशन वाला काम, मतलब जवान बच्चा, तो मियाँ साहब ने वेट लिफ्टिंग पर एडमिशन लिया है। और मियाँ साहब ने हमेशा बोझ बड़ा उठाया अपनी सियासत में। मियाँ साहब, हाँ, मुश्किलात का। मियाँ साहब देखिए भुट्टो थे, तो उन पे मियाँ साहब ने ये कहा था कि हमारे कारोबार को इन्होंने कौमिया लिया था, नेशनलाइज कर दिया था। अच्छा। तो फिर हमने वापस लिया। मियाँ साहब ने तब भी मुश्किलात का बोझ उठाया। फिर जनरल जिलानी साहब जो सियासत में मियाँ साहब को लाए, तो मियाँ साहब ने तब भी मुश्किलात का बड़ा बोझ उठाया था। जनरल जिलानी के ज़िया-उल-हक साहब के जरिए मियाँ साहब ने जो कुछ हासिल किया था। मियाँ साहब ने फिर जब मियाँ साहब मुल्क से बाहर गए, उससे पहले गिरफ्तार रहे थे, तब मियाँ साहब ने बड़ा बोझ उठाया। फिर मियाँ साहब जो हैं वो अभी जब आखिरी बार मुल्क से बाहर गए हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया टेलीविजन प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कि बोझ उठाया, कि एस्टैब्लिशमेंट ने भिजवाया था, मियाँ साहब ने मुश्किलात का बड़ा बोझ उठाया। तो मियाँ साहब वेट लिफ्टर के तौर पर GC गए थे और GC में उनका एडमिशन हुआ था। और मियाँ साहब के कुल नंबर जो हैं वो, उनकी क्या ग्रेड बनता है ये पता चल रहा है इनसे? ये नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ टोटल नहीं है, लेकिन ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कोई BC क्लास तो होगा ही होगा। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये C ग्रेड या D ग्रेड के नंबर हैं, इसलिए कि अगर ये नंबर होते मेरिट के, जी, यानी मियाँ साहब के टोटल नंबर कितने? 340 लिखे हुए। 340। तो अगर 340 फर्ज करें 400 में से होते, तो फिर तो मेरिट बन रहा हो। जी। तो इसका मतलब है कि ये 340 शायद कोई नहीं, कोई ये कहता है ना कि साहब मेरी महारत है वेट लिफ्टिंग में, हाँ, तो मुझे स्पोर्ट्स कोटा के तहत दिया जाए। एग्जैक्टली। तो अगर ये 340 मेरिट पे पूरे होते तो फिर तो मियाँ साहब स्पोर्ट्स कोटा पे ना आते ना। और क्रिकेट पे मेरा ख्याल है बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर पहले ही आ चुके होंगे। स्पोर्ट्स कोटा में कहाँ जगह बचती है? वेट लिफ्टर। तो मियाँ साहब जो है वेट लिफ्टर, इसको साबित भी किया। तो मियाँ साहब ने देखें, मियाँ साहब ने जब GC में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन जब का है वो 1968, ठीक है। तो उस वक्त तो ये गवर्नमेंट कॉलेज था, उस GC यूनिवर्सिटी नहीं थी जी। तो मियाँ साहब तब आए थे यहाँ। फिर इसका बाद में तब इसका इल्हाक था पंजाब यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन नहीं था। फिर ये GCU हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। पंजाब में कई बड़े कॉलेजेस जो हैं उनको फिर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी हुआ सिंध में भी, वो बना दिया गया, तो वो डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन बन गए थे। तो अब मियाँ साहब जो हैं, अच्छा, इस GC से बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी पर तो हासिल कर चुके हैं अपनी तालीम, और इन तीनों के नाम है मियाँ नहीं था। नहीं, कुलसूम नवाज साहिबा के तो मियाँ नवाज शरीफ हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनके नाम में मियाँ नहीं है। अच्छा, वैसे ये मियाँ जो है वो कई दफ़ा लोगों की ज़ात का हिस्सा, यानी कास्ट का हिस्सा नहीं होता। ये इसलिए होता है कि हाँ, मियाँ जी, मियाँ साहब, जिसे इज्जत और एहतराम के लिए, तो इसलिए लग जाता है मियाँ दिनारे वजन के। तो लेकिन बहरहाल अब जो डिग्री की खबर है ये मोहसिन बिलाल निकाल कर लाए रफ्तार.com से, और तेज़ रफ्तार इन्होंने काम किया है और बड़ी अंदर की खबर लेकर आए। अब मियाँ साहब को डिग्री चाहिए, मियाँ साहब बताएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब से उन्होंने सवाल भेज के पूछा है कि ये क्यों चाहिए, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन ये भी हो सकता है क्या मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए ये सारी तैयारियां कर रहे हो? हाँ, असाइलम का चांस नहीं है, मैंने अजराही मजाक बात की थी जी। तो मियाँ साहब जो हैं वो मुमकिन तौर पर इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, और मियाँ साहब से उम्मीद ये की जाती है कि वो पाकिस्तान आएंगे।
डेफिनेटली तभी इलेक्शन तो लेना, तभी इलेक्शन। अच्छा, पाकिस्तान में जो दूसरे होते हैं वो ये सामना करते हैं कि अगर बंदा ओरिजिनल नहीं आता तो उसको ओरिजिनल या डुप्लीकेट डिग्री नहीं दी जाती, लेकिन मियाँ साहब की ये सहूलत दस्तियाब है। तो चलें, अच्छी बात है, 3 बार की वज़ीर आज़म के लिए कुछ तो होना चाहिए। हम इसको यहाँ पर रैप करते हैं। ओके। और बाकी मियाँ साहब बताएंगे हमें कि क्या हो रहा है। ओके नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।